सुपरस्टार का सवाल है XIRR क्या होता है। देखो, रिटर्न दो तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो CAGR होता है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। मतलब आज इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, आज मैंने 1 लाख डाले और आज से 10 साल बाद वो 5 लाख रुपए हो गए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का टर्म, कि इन 10 सालों में एवरेजली कितना रिटर्न मिला है। अगर 20% का निकलता है या 25% का निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर साल 25% का रिटर्न मिला है। इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज किसी साल 15 भी मिला तो किसी साल 35 भी मिला, किसी साल निगेटिव में भी रहा तो किसी साल 50% भी रिटर्न मिला है, जो कि एवरेज 10 सालों में निकल के आया 20% या 25%। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के रिटर्न को मेजर करने के लिए निकाला जाता है। अब जो आपका जो क्वेश्चन है XIRR, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पे इंटरनल वर्ड यूज हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना। तो इंटरनल जो रेट ऑफ रिटर्न है ये क्यों यूज किया जाता है। अब देखो, लमसम इन्वेस्टमेंट जब हमने करी तो सीधा ए में इन्वेस्ट किया, बी में एग्जिट किया, तो ए बी पॉइंट के बीच का रिटर्न निकाल लिया। लेकिन जब हम SIP के वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने ए पे भी इन्वेस्ट किया है, बी पे भी इन्वेस्ट किया है, सी पे भी इन्वेस्ट किया है, डी पे भी इन्वेस्ट किया है, और लास्ट में ऐसे इन्वेस्ट करते करते लास्ट में जेड के पास हमने एग्जिट मारा है। तो इन 10 साल का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल में सीधा ए पे इन्वेस्ट करके बी पे एग्जिट नहीं किया, 10 साल में कई बारी इन्वेस्टमेंट करी है, जो कि मतलब लमसम कई बारी हो सकता है या नॉर्मल जो SIP चल रही है वो कई बारी हो सकती है। तो इसमें हर पैसे पे कितना, हर बारी जो हमारा इन्वेस्टमेंट गया है उस पे कितना रिटर्न मिला है ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो अलग अलग है हर पैसे के लिए। लाइक 10 साल के लिए हम इन्वेस्टेड है तो एकदम स्टार्टिंग में जो SIP डाली थी हमने वो तो 10 साल के लिए इन्वेस्टेड था, लेकिन जो लास्ट ईयर में SIP गई वो तो 1 साल के लिए भी इन्वेस्टेड नहीं था। तो ऐसे में इसके रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए यूज किया जाता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आप आराम से, वैसे तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके म्यूचुअल फंड में, सब जगह पे XIRR विजिबल होता है, आपके इन्वेस्टमेंट के पास दिखते रहता है कि कहाँ पे कौन से इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न बना है। और अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो आराम से गूगल पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो SIP के केस में जो XIRR रिटर्न होता है वही आपको, आपके लिए मतलब ओरिजिनल रिटर्न होता है, और जो लमसम का एक बार पैसा डाला और छोड़ दिया हुआ है उसके केस में CAGR रिटर्न्स ही नॉर्मल रिटर्न की तरह उसको आप समझ सकते हैं।